नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है अदानी विल्मर। देखिए अदानी ग्रुप के सबसे एक मतलब एक एफएमसीजी कंपनी है जिसका नाम है अदानी विल्मर। तो एक्चुअली अदानी विल्मर एफएमसीजी इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं। बेसिकली कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो एडिबल ऑयल के ऊपर है, क्योंकि इसका जो इंडस्ट्रीज है वो अगर देखेंगे तो एडिबल ऑयल जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर कंपनी का नाम देखने को मिल जाएगा। कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से आज कंपनी 45,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला। और देखिए जो लोग सोच रहे हैं कि इस कंपनी के ऊपर वैल्यूएशन बहुत हाई है, 326 के आसपास इसका पी रेशियो है। अगर मैं इस कंपनी का पी रेशियो अगर मैं करंट सिचुएशन के हिसाब से देखूं तो कंपनी का पी रेशियो आज टॉप लेवल में है। मगर यही चीज मैं अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो भी आपको हाई पी रेशियो में देखने को मिलेगा। तो पी रेशियो हाई होने के पीछे एक रीजन भी है। पहले आप क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी के ऊपर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो लास्ट कुछ 4 क्वार्टर्स के जो प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट देखने को मिला। अब देखेंगे तो कंपनी 2 बार लॉस किए और 2 बार प्रॉफिट किया। तो एक बार 79 करोड़ का, एक बार था 130 करोड़ का। तो 2 बार कंपनी लॉस की और 2 बार कंपनी ने प्रॉफिट किया। तो कुल मिलाकर जो प्रॉफिट है वो 200 करीबन 295 करोड़ के आसपास। और कुल मिलाकर जो लॉसेस है वो करीबन करीबन यहाँ पे आप बोल सकते हैं 280 टोटल करोड़ का। तो प्रॉफिट कितना हुआ? तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखेंगे तो टोटल प्रॉफिट है 85 करोड़ का। तो मतलब कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कम हो गया। अभी कंपनी के अंदर ऐसे क्या हो गया कि प्रॉफिट ग्रोथ कम हो गया? एक्चुअली कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कम होने के पीछे गवर्नमेंट दायी है, क्योंकि गवर्नमेंट एडिबल ऑयल प्रोडक्ट के दाम कम किया, एक्सपोर्ट बैन किया, मतलब एक्सपोर्ट कम करने के लिए कहा, क्योंकि सामने ही इलेक्शन है। उस इलेक्शन के कारण कंपनी इस तरीके गवर्नमेंट इस तरीके से डिसीजन ले रहा है और उसी के सिचुएशन के कारण कंपनी का हालत आज बिगड़ते चले जा रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा होगा कि अदानी विल्मर कंटिन्यूसली इसी तरीके से गिरते चले जाएंगे? बिल्कुल नहीं। आज गवर्नमेंट इसको रोक रहा है बिजनेस करने में। तो जब इलेक्शन हो जाएगा फिर से वही गवर्नमेंट इसको पुश करेंगे आगे बढ़ने के लिए। इस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ा देंगे। सब कुछ बढ़ाने के कारण आप खुद ही देखना कंपनी के सेल्स कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा। तो क्योंकि देखिए इतने दिनों में अगर ध्यान से देखेंगे तो कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी में कभी भी कमियां देखने को नहीं मिला। कंटिन्यूस कंटिन्यूसली अच्छा खासा कंपनी ने प्रॉफिट किया और यही वजह से कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिला। अगर मैं टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखूं तो ओवरऑल कंपनी का जो टॉप है, इस टॉप से अगर करंट डाउन लेवल तक देखूं तो 60% के आसपास करेक्शन हो गया। अभी देखिए 60% के आसपास करेक्शन हो गया, उसके बाद मुझे एक एंटी मिला। वो एंटी कहाँ पे मिला? देखिए पहली बात, यहाँ पे 200 डेज ईएमए के नीचे यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ। वो रेंज कोई छोटा मोटा रेंज नहीं है, 33% के आसपास रेंज है। और 33% के आसपास जो रेंज बना उसके लिए मैंने किस तरीके से एंट्री लिया? जब भी इस तरीके से रेंज बनता है मैं 2 मार्किंग कर लेता हूँ। टॉप लेवल में एक मार्किंग है, डाउन लेवल में एक मार्किंग है। जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा तब मैं एंट्री लेता हूँ। फाइनली यहाँ पे टच किया। और कब टच किया? अगस्त 2023 में। और उसके बाद ये इतने दिन हो गया कंपनी ऊपर जाने का कोशिश ही नहीं कर रहा है। ऊपर तो गया, 200 डेज ईएमए को ब्रेक नहीं कर पाए, फिर से नीचे आ गया। अभी देखिए जिसका जो सपोर्ट है इसी सपोर्ट के अंदर कंपनी बार बार ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है 2 तरीके से सिनेरियो बन सकता है। आइदर वो ऊपर साइड ब्रेक करे तो ऊपर जाएगा, नीचे साइड ब्रेक डाउन करे तो नीचे आएगा। तो बाकी देखा जाएगा क्या होने वाला है। तो आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है राजेश एक्सपोर्ट। तो इसके ऊपर तो मैं पहले ही आपको मेरा डिसीजन बोल चुका हूँ कि जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है और जो लोग सोच रहे हैं कि इस कंपनी के ऊपर यहाँ पे एक बुलिश जैसे कैंडल बना था, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। देखिए गैप डाउन में ओपन हुआ क्योंकि इसका रिजल्ट आया। रिजल्ट उतना खास नहीं है, फिर से मतलब प्रॉफिटेबिलिटी में खराबी आया, तो जिसके चलते गैप डाउन में ओपन हुआ। और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल तैयार हुआ। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि वो रिकवरी करेंगे। और मैं आपको ये भी बता रहा था कि जिस तरीके से यहाँ पे रिटेस्ट करके यहाँ पे ब्रेकडाउन किया है, मेरे हिसाब से वो गिरते गिरते यहाँ पे नीचे 240 रुपीज के नीचे आने वाला है। और देखिए ये मैं कोई आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये मेरा खुद का एनालिसिस है, मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
देखिए, आप सारी चीज़ों को सीख कर काम करिए। मैं बार-बार बोलता हूँ, मेरे जितने सारे अपडेट्स हैं, उस अपडेट से आपको कुछ नया से नया सीखने को मिलेगा। तो उस सारी चीज़ों को सीख कर काम करिए। मेरे बात को सुनकर डायरेक्टली कल ही जाकर एग्ज़िट कर लेंगे, कल ही जाकर बाय कर लेंगे, ऐसे मत करिए। क्योंकि मैं कोई आपको टिप्स एंड ट्रिक देने के लिए नहीं आया हूँ। काम करना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से ही करना पड़ेगा। तो जो यहाँ पे सिचुएशन बन रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, वही मैं आपके साथ शेयर करूँ। क्योंकि यहाँ पे नीचे लेवल में जो 225 का जो लेवल है, ये लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली क्या है, एक सपोर्ट है। तो इस सपोर्ट लेवल को कंपनी अगर रिटेस्ट करे, उसके बाद कुछ अलग डिसीजन बन सकता है। तो क्वेश्चन आएगा कि सर कंपनी क्या खराब कंपनी है? बिल्कुल नहीं। कंपनी के ऊपर अगर मैं बिजनेस के पर्सपेक्टिव के व्यू से देखूं, तो कंपनी के जो बिजनेस है, उस बिजनेस के एक पॉइंट आप देखेंगे तो कंपनी के जो बिजनेस है वो रिटेल बिजनेस के ऊपर कंपनी 1%, बाकी बिलियन बिजनेस के ऊपर 99%, गोल्ड के ऊपर कंपनी 100% प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है। और मजेदार बात यही है, 30% के ऊपर मार्केट शेयर अकेला गोल्ड माइनिंग में यही कंपनी लेके रखा है, और वो भी वर्ल्ड बेसिस में, सिर्फ मतलब इंडिया में नहीं है, वर्ल्ड बेसिस में। तो सोचिए कंपनी कितना पोटेंशियल कंपनी है। और हाँ, मान लेता हूँ कंपनी का भी रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं है, फिर भी पिछले क्वार्टर की तुलना से कंपनी के सेल्स यहाँ पे डबल हो चुके हैं। सेल्स डबल हुआ, एक्सपेंस कंट्रोल में रखे, फिर भी कंपनी का नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट देखिए पिछले सालों की तुलना से कम हुआ। और जब भी रिजल्ट आया, मैं आपको बता के एक गैप डाउन में ओपन होने के चांसेस है, और गैप डाउन में ओपन भी हुआ। उसके बाद रिकवरी करने की कोशिश तो किया, मगर वो रिकवरी नहीं कर पाए। मेरे हिसाब से यहाँ पे जिस तरीके से सेल ऑफ प्रेशर अभी भी देखने को मिला है, और भी अच्छा खासा गिरावट का माहौल दिखेगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर आप किस तरीके से सोचते हैं जरूर कमेंट करना। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एक चीज और भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए इंस्टीट्यूशन जो अच्छा खासा इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग रखे हैं, म्यूचुअल फंड वाले ने देखिए जितना गिर रहा है उतना क्वांटिटी ऐड करते चले जा रहे हैं। तो देखिए जनवरी मंथ में भी क्वांटिटी ऐड किया, दिसंबर में भी किया, नवंबर में किया, और अक्टूबर मंथ में जो सेल ऑफ हुआ वो छोटे छोटे मोटे अमाउंट के साथ। तो इसका मतलब सेलिंग प्रेशर जो है, सेलिंग प्रेशर जिस तरीके से बना उससे कई गुना ज्यादा बाइंग प्रेशर बना। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा सिचुएशन यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिले। उस सिचुएशन के बेसिस में आपको काम करना है, उस सिचुएशन को समझ कर आपको काम करना है। बाकी आप देखेंगे तो इस कंपनी के ऊपर जो फिलहाल के जो अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। बाकी आपके क्या ओपिनियन है मुझे जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इस कंपनी के ऊपर भी सेम टू सेम हालत है। पहले देखिए एक इसके ऊपर एक रेंज क्रिएट हुआ था, जिसके ऊपर मैंने एंट्री लिया। यहाँ पे देखिए एक रेंज क्रिएट हुआ था। रेंज का मतलब कंटिन्यूसली बाइंग का रेंज, मतलब कैंडल कंटिन्यूसली बाइंग दिखना चाहिए, कोई भी बीच में रेड कैंडल नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से जब भी बाइंग रेंज बनता है तो टॉप लेवल और ग्राउंड लेवल को मार्किंग कर लेना, और जब भी नीचे लेवल को टच करेंगे तब क्या बनेगा, एंट्री बनेगा, और धीरे 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 करके वो टारगेट तक जाने की कोशिश करेंगे। तो फाइनली टारगेट यहाँ तक मतलब यहाँ पे बना। तो थोड़ा सा टाइम लगा, कोई बात नहीं। 21% का टारगेट 6 मंथ के अंदर अंदर मिल चुके हैं। तो अभी कंपनी के ऊपर क्या सिचुएशन है, देखिए कंपनी के ऊपर अगर मैं सिचुएशन के बारे में बात करूँ तो एक बिग जैसे हेड बना, और सॉरी एक बिग जैसे कप बना। अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे एक क्या बना, एक हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना, और सॉरी शोल्डर कम हेड बना, उसके बाद फिर से एक शोल्डर बनने जा रहा है। अगर इसको कंप्लीट करे तो फिर से एक पैटर्न कंप्लीट होगा, और उस पैटर्न के हिसाब से मैं फिर से एंट्री लेने वाला हूँ। तो एंट्री लेने से पहले कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी के कभी भी सेल में प्रॉफिट में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट और सेल को मेंटेन कर रहा है, एक अच्छा खासा बेस्ट तरीके से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन हो रहा है। और मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले। बाकी इस कंपनी के ऊपर अगर मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से मैं आपके साथ जो जो डेटा शेयर किया हूँ, उस बेसिस में कंपनी के ग्रोथ के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी एक टाइम मतलब 2021 में कंपनी 21 करोड़ के आसपास कैपेक्स को बढ़ा दिया था। आज कैपेक्स थोड़ा सा कम हुआ, करीबन 7.5 करोड़ के आसपास। तो कैपेक्स को कंपनी कम कम किया। बिजनेस थोड़ा सा अभी करेक्शन मोड में देखने को मिला, फिर भी कंपनी प्रॉफिट में कोई भी कमियां देखने को नहीं मिला। और मजेदार बात यही है कि कंपनी के जो बोरिंग्स है वो ना के बराबर है, और रिजर्व लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। रिजर्व में कोई भी कमियां नहीं है, और साथ ही साथ कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो ये सारे पॉइंट पॉजिटिव होने के कारण मैं इंतजार कर रहा हूँ जब भी पैटर्न्स को कंप्लीट करेंगे। कफ विद हैंडल पैटर्न्स बोलिए, शोल्डर हेड कम शोल्डर बोलिए, कोई भी पैटर्न्स अगर कंप्लीट करे तो मैं जरूर एंट्री लेने के लिए तैयार रहूंगा।
अभी फिलहाल के जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे स्ट्रांगली एक कंपनी के रेजिस्टेंस है, सॉरी एक सपोर्ट है, उस सपोर्ट को अगर रिटेस्ट करे फिर से ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। तो आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड। तो रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड कंपनी एक धमाका परफॉर्मेंस किया। 39 रुपीज का कंपनी टॉप किए थे एक साल के अंदर अंदर 300 के आसपास। तो 39 के कंपनी, सॉरी 300 नहीं, माफी चाहता हूँ, 800 के आसपास। तो 39 से 800 तक जर्नी किया। इस बेसिस में कंपनी के एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी कर दिया। कंपनी अनाउंसमेंट है स्प्लिट का। कंपनी 23 तारीख को आपको स्प्लिट देने वाला है। इसका फेस वैल्यू 1 रुपया बनने वाला है। पहले इसका फेस वैल्यू था 5, इसका मतलब हर एक के बदले आपको 5 शेयर देने वाला है। तो जो लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो एक बार रिसर्च करिए, इस सारे कंपनीज के ऊपर एक बार स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए, क्योंकि मेरे वीडियो हमेशा सिखाने के लिए होते हैं। कोई भी मेरी तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। काम करना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से करिए। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन कभी नहीं होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।